दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हुर्मज़ बंद रहनी चाहिए। अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का पहला ऑडियो पैगाम। अपने वालिद सैयद अली खामनाई मेनाब स्कूल के बच्चों समेत तमाम शोहदा के खून का बदला लेंगे। ईरानी रहबर मौज़म ने कहा कि हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। हम सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और ये नागुज़ीर तौर पर जारी रखेंगे। सैयद मुश्तबा खामनाई ने कहा कि मेरा ओहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। अवाम की हिमायत के बगैर मेरी कोई अहमियत नहीं। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हमें यकजहती से अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है। ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ईरानी अजीम कौम है, उनका इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनाई की वालिदा शहीद अली खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। उनके अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने की खबरें झूठी हैं। मुतालिबात तस्लीम न किए तो मुश्तबा खामेनाई को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। ट्रंप कहते हैं अगर ईरान ने अमरीकी मुतालिबात तस्लीम ना किए तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा। ट्रंप ने खिताब में कहा 11 रोज में अमरीकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरान की तामीर नौ में 25 साल लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की इजाज़त दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत रखती। कहा जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम करना है। जंग के नुकसानात की अजाली के लिए हर्जाने की अदायगी करना होगी। मुस्तकबिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी जमानतें फराहम करना होंगी। ये जंग सहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई है। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में चंद घंटे क़याम के बाद वापस रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद की दावत पर दौरा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की स्टेक होल्डर से जंग बंदी और कशीदगी कम करने की अपील। ईरान और खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी। इसराइल ईरान की तारीखी यादगारों पर बमबारी कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा इसराइल ईरान की सदियों पुरानी यादगारों को मिटा रहा है। यूनेस्को के कई आलमी सकाफती विरसे मकामात को निशाना बनाया जा चुका। ये फितरी बात है। 1 सदी पुराना मुल्क हज़ारों साल पुरानी कौम से नफरत करे। यूनेस्को कहाँ है? इस तबाही पर खामोशी नाकाबिले कबूल है। पास्ताराने इनकलाब के ऑपरेशन वादाए सादिक चहारम की 42वीं लहर। ईरानी अफवाज ने तिल अबीब और दीगर शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसेरी कहते हैं सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ को बंद रखने की हिकमत अमली जारी रखी जाएगी और जारे दुश्मन को शदीद ज़रबें लगाई जाएंगी। इराक में बसरा की बंदरगाह पर 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराक की पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक हमले के बाद टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक गैर मुल्की कारकुन हलाक। हमले के 38 अफराद को बहिफाजत निकाल दिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान की ओमानी तेल तनसीबात पर हमले की तरदीद। हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश करार। बहरीन में मुहरिक गवर्नरेट में फ्यूल स्टोरेज तनसीबात पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से अब तक 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके। ईरान का खलीज फारिस मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत ने दोबारा सेंचुरी बना ली। 1 बैरल खाम तेल $10 महंगा, $101 में ट्रेडिंग। अमरीकी खाम तेल भी $10 बढ़कर $97 पर पहुंच गई। तेल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए आलमी तवानाई एजेंसी का 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान।
फ्रांस की सरबराही में G7 ममालिक का वर्चुअल इजलास। 32 रुकन ममालिक ने मुत्तफिका तौर पर तेल जारी करने की हिमायत की। भारत में LPG की शदीद किल्लत पैदा हो गई। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों के बाद आबनाए हुर्मुज़ और ज़मीनी रास्तों से पाकिस्तान में LPG की दरामदात में शदीद कमी। 6,500 टन रोज़ाना की तलब के मुकाबले में आधी गैस दस्तयाब। कीमतों में 60% तक इजाफा हो गया। 226 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत की बजाय गैस 350 रुपये किलो बिकने लगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का कहना है कि गैस की किल्लत नहीं, मुनाफाखोरों ने कीमत बढ़ाई। हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पेट्रोलियम और LNG की दस्तयाबी बड़ा चैलेंज। इस वक्त जहाज और इंश्योरेंस नहीं मिल रहे। पाकिस्तान अपने जहाज इस्तेमाल कर रहा है, इससे पेट्रोल की कीमत में इजाफा और लाने में ताखीर होगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा, सूबों की मुशावरत के साथ तवानाई किफायत शुआरी के लिए इकदाम लिए। सऊदी अरब हमें अच्छी मिकदार में तेल दूसरी बंदरगाह से फराहम करेगा। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, हुकूमत 6 दिनों की औसत कीमत निकाल कर ही नई कीमत का ऐलान करेगी। फारूक एच नाइक ने कहा, कम लागत पर खरीदे गए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। तेल की कीमतों को मसनूई तरीके से कम नहीं किया जा सकेगा। ईरानी नेवल चीफ ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाज़तनामा लें। जनरल फिदवी ने कहा, ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं कि जंग बंदी का ऐलान हो। दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा न करता। ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान का इंकशाफ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और सिफारती मकामात को निशाना बनाया। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कतर की अल उदेद एयरबेस निशाना बनी। कुवैत की अली सलाम एयरबेस भी हमलों से मुतासिर। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। UAE की अल जफरा एयरबेस और जबले अली पोर्ट मुतासिर। उर्दन के मुवाफिक सुल्ता एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। इराक में अरबेल एयरपोर्ट पर कायम अमरीकी अड्डे को टारगेट किया गया। जंग के इब्तदाई 6 रोज में अमरीका के $11.3 अरब खर्च हुए। अमरीका का पेशावर में काउंसिल खाना बंद करने का फैसला। अमरीकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीका पेशावर में काउंसलर सर्विसेज मुस्तकिल बंद कर देगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को अपने इरादे से आगाह कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पेशावर काउंसिल खाने की बंदिश के फैसले का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के दीगर शहरों में काउंसिल खाने मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अमरीकी काउंसिल खाना अफगान सरहद के करीब अमरीका का सबसे अहम सिफारती मिशन रहा है। अमरीकी रियासत मिशिगन के वेस्ट ब्लूम फील्ड में वाक़े यहूदियों की इबादतगाह में फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले हुकाम जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस और हमलावर के दरमियान फायरिंग जारी। पहले हमलावर ने गाड़ी यहूदियों की इबादतगाह से टकराई। इबादतगाह की छत से धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सील कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका। आलमी मालियाती फंड्स की इस्लाहाती एजेंडे पर पाकिस्तान की तारीफ। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मजीद जारी रखने का ऐलान। कर्ज प्रोग्राम के तीसरे जायजे का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 25 फरवरी से 11 मार्च तक वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदामात पर पेशरफ्त हुई। मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत। महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। तवानाई इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ।
मैं पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुन का शुक्रगुजार हूँ। मैं सिंध के एक एक शख्स का, एक एक आदमी का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ। जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात, वजीर आजम की समरी सदर मुमलिकत ने मंजूर कर ली। वजीर आजम से निहाल हाशमी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। कराची आमद पर कहा, एतमाद का इजहार करने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले निहाल हाशमी कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। 1997 से 1999 तक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ रहे। 2015 में पंजाब से सेनेटर मुंतखब कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में तौहीन अदालत में सजा सुनाई। 1 माह कैद, 50,000 रुपए जुर्माना, 5 साल के लिए नाअहल करार पाए। पनामा केस में धमकी आमेज तकरीर पर पार्टी ने इजहार लाताल्लुकी किया। सारी जिंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता। मैं बताना चाहता हूं कि मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम, इनिशिएटिव्स हमने इस 4.25 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। सदा कोई किसी मनसब पर फायज नहीं रहता। गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने या कॉन्फ्रेंस करने पर सजा दी जा रही है तो दे दें। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने पर बोल पड़े। कहा, मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना ही रहना चाहता हूँ। खबर सुनकर दुबक कर नहीं बैठे बल्कि मीडिया का सामना किया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि MKM को आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, गवर्नर लगाने का इख्तियार वजीर आजम के पास है। वजीर आजम ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद विफाकी वुज़रा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ बयानात देना अपना वतीरा बना लिया था। जब भी कोई सानहा हुआ, सिंध हुकूमत ने मुतासिरीन की इमदाद की। नए गवर्नर का खैर मकदम करते हैं। सिंध हुकूमत नए गवर्नर के साथ ताउन करेगी। हुकूमत के खिलाफ हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। कराची की सड़कें बन रही हैं, रोशनियां बहाल हो रही हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला जारी किया। तोशाखाना 2 केस की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर नंबर लगाने का हुक्म जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वजीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। मरीम नवाज AI डिलीवरी यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। 3 साल के दौरान 1 लाख से जायद रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। GDP में 5 से 10% इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। $5G स्पेक्ट्रम की नीलामी। 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनीज ने पोजीशनिंग के लिए बोलियां लगाईं। 2600 मेगाहर्ट्ज़ के लिए नीलामी का अमल 3 राउंड्स में मुकम्मल हुआ। 3500 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए नीलामी 5 राउंड्स में मुकम्मल हुई। हुकूमत को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 51 करोड़ डॉलर से ज़ायद की आमदनी हासिल होगी। विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामजन है। 5G स्पेक्ट्रम बोली का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान अफरोज कैफियत। लाखों फर्जंदान इस्लाम बैतुल्लाह के तवाफ और इबादत में मसरूफ।
मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर मनाजिर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने। वर्किंग लेडीज़ जो हैं उनके लिए इजी नहीं होता कि वो रोज़े के साथ फिर वो बाज़ारों में भी जाएं, तो ऑनलाइन शॉपिंग जो ट्रस्टेबल मुख्तलिफ ब्रांड्स होती हैं, तो तरजीह हमारी यही होती है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। अब टाइम जिस तरीके से कंज्यूमिंग होता है कि आप मार्केट में जाएं, फिर रोज़ा होता है लोगों का, तो मुश्किल होती है, तो इसलिए लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जोर पकड़ने लगा। ख़वातीन के ईद के लिए मार्केटों के बार बार चक्कर ख़त्म। घर बैठे मनपसंद ड्रेसेस और जूतों के ऑर्डर्स, ऑनलाइन शॉपिंग से वक्त की बचत और ख़रीदारी में आसानी। शहरी कहते हैं घर बैठे तमाम ब्रांड्स के कपड़े और जूते मिल जाते हैं, जो भी मंगवाएं देख भाल कर ऑर्डर करें। और पाकिस्तान के स्पिनर्स अबरार अहमद और उस्मान तारिक इंग्लैंड की 100 लीग का हिस्सा बन गए। सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को 1,90,000 पाउंड में खरीद लिया। उस्मान तारिक 1,40,000 पाउंड में बर्मिंघम फेनिक्स की टीम में शामिल। इन दोनों के अलावा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी फ्रेंचाइजर्स की तवज्जो हासिल न कर सका। शाहीन शाह अफरीदी ने नीलामी से कबल अपना नाम वापस ले लिया था, जबकि साइम अयूब, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, जमान खान और इमाद वसीम को कोई खरीदार न मिला।